प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी, आपका अपना बड़ा भाई सौरभ सर। जल्दी जल्दी में सारे डेरिवेशंस पढ़ लेता हूं जो इस बार परीक्षा में आने वाला है। जल्दी 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 आज आपको मैं चैप्टर वाइज में सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताने वाला हूं जो इस बार फाइनल परीक्षा में आपका पूछने वाला है। प्यारे बच्चे, फिजिक्स में 90 प्लस नंबर स्कोर करना है तो आपको भी डेरिवेशंस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वीडियो के अंत तक देखना। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी फिजिक्स में टॉपर बनना है, फिजिक्स में 90 प्लस नंबर स्कोर करना है तो आपको भी डेरिवेशंस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको वे सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताने वाला हूं जो आपको परीक्षा में सीधा पूछेगा। प्यारे बच्चे, टॉपर बनने के लिए आपको डेरिवेशंस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चे, कौन कौन से वे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वीडियो के अंत तक देखना और इन्हें पढ़े बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसमें से आने की प्रबल संभावना है। हर साल इसी में से डेरिवेशंस आपकी परीक्षा में पूछता है। प्यारे बच्चे, चलिए अब बात करते हैं कि पहले चैप्टर से अध्याय 1 से वे कौन सा डेरिवेशंस है जो इस बार पूछा जा सकता है। तो विद्युत आवेश और क्षेत्र से पहली बात, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं और विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था। इसके अलावा विद्युत बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, 1 बार पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फिर से। इसके अलावा पहले ही चैप्टर में विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और गॉस की प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें, यह भी एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गॉस नियम का उपयोग करके कूलम का नियम निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आ सकता है। प्यारे बच्चे, अनंत लंबाई के चालक तार के निकट तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, यह भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का, इन्हें तैयार करे बिना बिल्कुल मत जाना। इस बार की परीक्षा में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के रख लो। प्यारे बच्चे, अध्याय 2 की बात करें प्यारे बच्चे, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकल संबंध द्वारा विभव और क्षेत्र में संबंध ज्ञात करें। प्यारे बच्चे, 3 बार परीक्षा में पूछा है। इसके अलावा बात करें तो धारिता को परिभाषित करें, उसका एसआई मात्रक लिखें और सिद्ध करें हाफ सीवी स्क्वायर, यानी कि आपका प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा का मान निकालें। इसके अलावा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला भी प्रूफ करना आना चाहिए। समांतर प्लेट वाली संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये प्रूफ करना आना चाहिए। और साथ ही साथ धारिता किस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ डालने पर प्रभावित होती है, ये आना चाहिए। प्यारे बच्चे, अध्याय 3 से देखेंगे सभी साथी विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात करें तो इसमें संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम के नियम को निकालना आपको आना चाहिए। प्यारे बच्चे, इसके अलावा विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें और किरचॉफ के नियम का उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। 3 बार परीक्षा में पूछा है, व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक निकालना है किरचॉफ के नियम से, याद रखना, आएगा इस बार भी। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें अगर बात करें तो विद्युत जो चुंबकीय द्विध्रुव है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य पूछता है। इसके अलावा बायो-सेवर्ट का नियम का व्याख्या करने को पूछता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर और कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछता है। इसके अलावा चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क निकालने के लिए पूछता है। प्यारे बच्चे, इसके अलावा बात करें अध्याय 5 यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव्य की बात करें प्यारे बच्चे, तो चुंबकत्व और द्रव्य में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से झूलते क्षण चुंबक का दोलन काल का व्यंजक प्राप्त करें। प्यारे बच्चे, दोलन काल का व्यंजक T बराबर 2 पाई अंडर रूट में I अपॉन में MB, ये निकालना है। इसके अलावा निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालें। प्यारे बच्चे, ये सब का स्क्रीनशॉट लेते जाना और ये सारे डेरिवेशंस तैयार कर लेना है आप सभी को। प्यारे बच्चे, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का व्यंजक ज्ञात करें। अगर आप चाहते हो ये सारे डेरिवेशंस मैं आपको करा दूं तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये सारे डेरिवेशंस करा दीजिए। अगर आपके 1000 कमेंट पूरे हो गए तो आपको ये सारे डेरिवेशंस यूट्यूब पर एक बढ़िया सी क्लास ला करके कराने वाला हूं। मैं देखूंगा, सारे बच्चों का कमेंट पढ़ने वाला हूं। प्यारे बच्चे, आगे बात करते हैं अध्याय 6 यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें प्यारे बच्चे, तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें। इसके अलावा 2 लंबी समकक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकालें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आता है प्यारे बच्चे। इसके अलावा स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें और एन फेरे और एल लंबाई वाली जो परिनालिका होती है उसका स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरकत्व परिनालिका का और अन्योन्य प्रेरकत्व परिनालिका का, इसका जो फॉर्मूला है इसका प्रूविंग आपको आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अध्याय 7 का प्रत्यावर्ती धारा। इसमें से जो आपका आता है वर्ग माध्य मूल धारा का मान निकालने के लिए और औसत धारा
का मान निकालने के लिए, ये दोनों फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आता है। इसके अलावा एलसीआर परिपथ, श्रेणी परिपथ में अनुनाद की शर्त, अनुनाद की शर्त के निकालने के लिए जो अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला है वो भी निकालने के लिए आता है प्यारे बच्चे। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में एल ओमेगा, ये पूरा का पूरा आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। अगला बात करते हैं प्यारे बच्चे, अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करी जाए तो इसमें किसी विद्युत क्षेत्र तरंग से जुड़े विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखें और दर्शाइए कि उनका अनुपात 1 होता है। यानी कि E अपॉन में B जो होता है ना, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है और वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात 1 होता है। ये प्रूव करने के लिए अध्याय 8 में भी आया है। तो प्यारे बच्चे एक ही डेरिवेशन है जो इसका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं किरण प्रकाश की और प्रकाशिकी यंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे डेरिवेशंस भर भर के आते हैं प्यारे बच्चे। कौन कौन से वे डेरिवेशंस है? अपवर्तन के लिए किरण खींचे और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फॉर्मूला। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक फॉर्मूला जो प्रूफ करने के लिए आता है, आया है प्यारे बच्चे। इसके अलावा ये वाला डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आता है, डायरेक्ट पूछता है। उसके अलावा प्यारे बच्चे 3 बार परीक्षा में पूछा है ये वाला डेरिवेशन जिसे आप मेयर का सूत्र भी कहते हो। प्यारे बच्चे ये सारे फॉर्मूले आपके आते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चे आप आते हो जब इसमें तो और एक फॉर्मूला प्रूफ करने को आया हुआ है 2 बार परीक्षा में, μ2 माइनस में μ1 अपॉन में r बराबर μ2 अपॉन में v माइनस में μ1 अपॉन में u। प्यारे बच्चे इसके अलावा बात करें तो एक और डेरिवेशन इस चैप्टर से आता है और वो डेरिवेशन है संपर्क में रखे 2 लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करे। तो प्यारे बच्चे इसके अलावा अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। कौन से वह इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो इस चैप्टर से आता है? ध्यान से देख लेना, क्योंकि भैया इस चैप्टर से भी डेरिवेशंस आते हैं। भैया आता है व्यतिकरण को परिभाषित करें, यंग का द्विरेखा छिद्र प्राप्त में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, यानी कि W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन में स्मॉल d, ये प्रूफ करने के लिए आता है। इसके अलावा बात करें तो तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को व्याख्या करें और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या करें और इसकी मदद से अपवर्तन या परावर्तन के नियम, यानी कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। प्यारे बच्चे अब बात करते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें से कौन सा वो डेरिवेशन है जो पूछता है? तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है और इसकी तरंग दैर्घ्य का व्यंजक निकाले, ये पूछता है आपसे। इसके अलावा प्यारे बच्चे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है और उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें, ये भी आपसे पूछता है। पढ़े बिना मत जाना, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे डेरिवेशंस लेकर के एक क्लास में आ जाऊं तो भैया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हाँ बिल्कुल आ जाइए। अगर 1000 कमेंट पूरे हो गए तो उसी दिन क्लास लेकर के आ जाऊंगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 12 यानी कि परमाणु। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकिरित रदरफोर्ड के परमाणु संरचना को समझाइए। परमाणु संरचना को समझाते हैं ना वहां पे, तो डेरिवेशन तो इसमें नहीं है लेकिन प्रश्न है प्यारे बच्चे जो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके अलावा बोर के सिद्धांत के अभिग्रहित को लिखें और बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। इस चैप्टर में कोई खास डेरिवेशन नहीं है जो पूछता है, लेकिन ये 2 अभिग्रहित हैं जो पूछते हैं, 2 मॉडल हैं जो पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्याय 13 यानी कि नाभिक। नाभिक की बात करें प्यारे बच्चे तो नाभिक में आपका भैया ये वाला क्वेश्चन पूछता है, इसे ये वाला, ये रदरफोर्ड और सोडी का नियम n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, ये प्रूफ करने के लिए आता है। बस एक ही डेरिवेशन है जो इसमें पूछता है प्यारे बच्चे, बॉस इसमें और बस आके और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अर्धचालक पदार्थ युक्तियां और सरल परिपथ अध्याय 14। प्यारे बच्चे इसमें कौन सा वो डेरिवेशन है जो पूछता है? तो भैया अल्फा बीटा वाला जो पेरीमीटर है वो प्रूफ करने के लिए आता है ट्रांजिस्टर का। इसके अलावा प्यारे बच्चे इसमें दिष्टकारी क्या है? पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। अगर अभिनत में पीएन संधि कैसा होता है, पश्च अभिनत में कैसा होता है, ये पूछ लेता है। इसको आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के तौर पे ले सकते हैं। वैसे इसमें डेरिवेशन जैसा कुछ है नहीं क्योंकि पूरा थ्योरी है, लेकिन समझ के डायग्राम बना करके लिखना एक कला है प्यारे बच्चे, थ्योरी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे। लास्ट है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में आपको एंटीने की ऊंचाई निकालने के लिए पूछता है। एक ऐसा डेरिवेशन है, बाकी कुछ नहीं पूछता प्यारे बच्चे। पूरे चैप्टर में आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें। इसके अलावा प्रेषित एंटीने की ऊंचाई का जो व्यंजक है वो पूछता है। डी बराबर, जो ऊंचाई का व्यंजक है ना, डी बराबर अंडर रूट में 2h/e, यही वाला प्रूफ करने के लिए पूछता है। ये हुआ हमारा 15 चैप्टर के हर चैप्टर से वे सारे डेरिवेशंस जो आपको तैयार करने हैं।
अगर इतना तैयार करके चले गए तो डेरिवेशन से डरना बिल्कुल भी मत। ये वो डेरिवेशंस हैं जो आपको परीक्षा में डराने वाले हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो ये आपको डराएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेगा, इसी में से आपका सेंटअप परीक्षा से क्वेश्चन बनता है, इसी से आपका मंथली बनता है और इसी से फाइनल बनता है। प्यारे बच्चे, अगर एक बच्चे ने इतना डेरिवेशन तैयार कर लिया तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारा डेरिवेशन का डर एकदम दूर होने वाला है। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। प्यारे बच्चे, अगर आपको चाहिए इसका पूरा सॉल्यूशन, सारे डेरिवेशंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो भैया वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा हां सर बिल्कुल चाहिए। उसी दिन आपका इसका सॉल्यूशन लेकर के आपका ये बड़ा भाई आ जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार दीजिए। लव यू एवरीवन।